फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बाजू का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने बाजू ले ली है, जो नॉर्मल बाजू की हम कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग कर लिया है। मैंने ली है 12 इंच की बाजू। अब इसमें से हम 6 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। इस तरीके से फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम कलर का मैंने फैब्रिक यूज़ किया है। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच। इसी तरह से मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है, उसकी चौड़ाई भी ली है मैंने 2 इंच। अब हम इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से हमें पूरी पट्टी पर स्टिच लगा लेनी है। अब हमें इसे ऐसे मोड़ लेना है और इस सिलाई को हमें नील की सहायता से या प्रेस की सहायता से बिठा देना है, ऐसे इस तरह से। और हमें इस तरफ भी स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी दूसरी तरफ भी स्टिच लग चुकी है। अब हमें इसे 4-4 इंच के बराबर निशान लगाकर काट लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं 4-4 इंच में। अब हमें इस कपड़े की पट्टी लेनी है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 16 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। हमें पेस्टेबल बुकरम लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच और लंबाई मैंने ली है 16 इंच। और हमें इसे इसके ऊपर चिपका लेना है। हमें एक और कपड़ा लेना है सेम मेजरमेंट का और इसको इससे चिपकाने के बाद इस पर ऐसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब मैंने इस पेस्टेबल बुकरम को इस पर चिपका लिया है। अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से इसके नीचे रखना है और इस पर एक स्टिच लगा देनी है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेना है। ये हमारे पास सेंटर आ गया है। अब हमें इसे इस तरीके से रखना है और इस पर यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है सेंटर में। हाफ तक स्टिच लगानी है हमें, बस यहाँ तक आधे तक स्टिच लगानी है हमें। फिर इसके बाद हमें इसी तरह से दूसरी पट्टी लेनी है, उसको रखना है और फिर इस पर स्टिच लगा देनी है। ध्यान रहे हमें यहीं तक स्टिच लगानी है। फिर अगेन हमें तीसरी पट्टी लेनी है और इसको इस तरह से नीचे रखकर हमें फिर से इस पर स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से इसको हमें इस तरह से रखना है। अब हम इस डिज़ाइन को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे।
ठीक है। इसी तरीके से हमें इस साइड भी स्टिच कर लेना है। अब हमारा ये डिज़ाइन बनके रेडी हो चुका है। अब हमारी ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है हम इसे कट कर लेंगे। अब हमने जो हमारी 6 इंच की बाजू ली थी वो लेनी है और इस डिज़ाइन को इस पर उल्टा करके रखना है इस तरीके से। और हमने जो स्टिच लगाई थी हमें उसके ऊपर स्टिच नहीं लगानी, उसके साथ साथ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा देनी है इस पर एक। अब हमने जो ये बाजू में से पहले पीस कट करा था हम उसे इस पर उल्टा करके रखेंगे और इस पर एक स्टिच लगा देंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए हमारा ये सुंदर सा पैटर्न बनके रेडी हो चुका है। तो अब हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी मेजरमेंट है 3.5 इंच और इसकी चौड़ाई भी 3.5 इंच। तो देखिए मैंने इस पर पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है। अब हमें दूसरे कलर का फैब्रिक लेना है। तो मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक यूज़ किया है। इसे भी इसकी लंबाई चौड़ाई भी 3.5 इंच है। अब हम इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इसी तरीके से हमें 6 पीसेस रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से मैंने 6 पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमें इस तरीके से इन्हें सेंटर से फोल्ड करना है और कट कर लेना है। फिर हमें इस तरीके से देखिए और अब हमें किसी नुकीली चीज़ से इसका कॉर्नर बाहर निकाल देना है। देखिए इस तरीके से हमारे सारे पीसेस बनके रेडी हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें बाकियों को भी कट कर लेना है और इसी तरीके से उल्टा कर लेना है इनको। तो इस तरीके से मैंने सारे पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमें अपनी बाजू लेनी है। ये देखिए अब हमें इस तरीके से यहाँ पर 2 इंच का मार्क कर लेना है। नीचे की तरफ से हमें 2 इंच का मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमें पूरी बाजू में 2 इंच का मार्क करना है। और फिर हमें इन सब निशान को मिला के एक लाइन लगा लेनी है।
अब हमें ये लेना है डिज़ाइन और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है। तो मैंने इस तरह से ये डिज़ाइन बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए 6 पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं इसके। अब हम अपनी बाजू लेनी है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। अब हमें इसका सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से और अब हमें इस तरफ से भी 4 इंच 4 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरीके से और यहाँ से भी हमें 4 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें इस डिज़ाइन को इस पर इस तरीके से उल्टा करके रखना है। इस तरीके से और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। तो इसी तरह से मैंने ये सब इस पर अटैच कर दिया है डिज़ाइन। अब हमें नीचे की पट्टी को इस तरीके से लेना है और इस पर ऐसे फोल्ड कर देना है और इस पर एक स्टिच लगा देनी है। अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक स्टिच दोबारा लगा देनी है। अब हमें कोई भी लेस लेनी है ब्लैक कलर की और उसे यहाँ पर लगा देना है।
तो देखिए अब हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है।